है। आत्मदेवः पुरोहितस्मिन् सर्ववेद विशारदः, समस्त वेद वेदांताओं के ज्ञाता है। महाराज आत्मदेव बेचारे तो बड़े सीधे साधे आदमी, अब लेकिन पत्नी बड़ी दुष्ट थी। आत्मदेव तो बड़े भगवान के भक्त, पत्नी महाराज जैसा नाम वैसा ही। पत्नी का नाम था धुंधली। अब महाराज धुंधली का अर्थ ही यही है, जिसके सामने कुछ दिखे उखे ना वही है धुंधली। दुनिया का प्रपंच करती दिन भर, पता है दिन भर तो वो प्रपंच करती, जैसे शाम होती उस माताओं की आदत होती है दिन भर खूब शुक्ल बाजार घूमेंगे। जैसे पति देवता के सोचेंगे आने वाले होंगे ना, फटाक से पहुंचेंगे, समय हो गया है, रिक्शा वाले से जल्दी पहुंचाओ, हैं 10 रुपए और ले लो, घर तक छोड़ दो जल्दी, नहीं गड़बड़ी से आ गए ना तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो वैसे ही उसकी पत्नी थी महाराज, दुनिया का प्रपंच करती। याद रखो किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को पीड़ा भी नहीं देनी चाहिए, किसी को कष्ट भी नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज जो घड़ी की सुई 3 पर है वो कुछ ही समय में 6 पर जाएगी और 6 से गुजरते 10 पर जाएगी, 10 से गुजरते 12 पर आएगी और वही 12 से पुनः 3 पर आएगी। ये समय किसी का होता नहीं है, याद रखो समय समय की बात है। इसलिए किसी का समय खराब हो तो उसका साथ दो, ये नहीं कि समय खराब है तो दोस्ती खत्म। जब तक समय ठीक है, धन दौलत रुपया पैसा है, खूब इष्ट मित्र बने रहेंगे। आज महाराज आत्मदेव, अब उसकी जो पत्नी है धुंधली, धुंधली महाराज, अब महाराज बड़ी खतरनाक, दिन भर प्रपंच करती। अब प्रपंच करके जैसे पति देवता सीधे साधे ब्राह्मण देवता और जैसे आत्मदेव आने वाले होते सो महाराज आरती की थाली ले आकर के बैठ जाती, दरवाजे पे खड़ी हो जाती। जैसे पति देवता जय हो पति देवता, आरती की थाली बढ़िया खूब आरती करती। अब आत्मदेव जी ने सीधे साधे ब्राह्मण, उनको एक कुछ बात समझ आती नहीं। अब सीधे साधे ब्राह्मण थे, उनको क्या पता कि पत्नी मेरी इतनी दुष्ट है कि दिन भर प्रपंच करती है शाम को। एक दिन उनके मन में विचार आया, आत्मदेव गाय को लेकर आए, गाय को भी पाल लिया। 6 वर्ष बीत गए, गाय भी बांझ निकल गई, कोई संतान नहीं है, उसके भी कोई बछड़ा नहीं हो रहा है, ना बच्चिया ना बछड़ा, वहां भी गर्भवती नहीं हो रही है। तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, वहां भी हरा भरा कुछ दिन तक रहता है, वहां भी सूख जाता है। आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हो रही है कि मेरे कोई संतान नहीं है। संतान की इच्छा से आज आत्मदेव जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल की तरफ निकले, एक साधु संत महात्मा का दर्शन हुआ। महात्मा को देखा, महात्मा ने पूछा कथम रोदिस विप्रतम काते चिंतावलीयसी। हे ब्राह्मण देवता आप रो क्यों रहे हो? ब्राह्मण देवता ने कहा देखो महाराज मेरे पास कोई संतान नहीं है, इसीलिए रो रहा हूं। आजकल के माता पिता तो कुछ ऐसे ही है? महाराज मेरे पास कोई संतान नहीं, मैं इसीलिए रो रहा हूं। अच्छा तो महाराज, आत्मदेव ने कहा महाराज कोई ऐसा उपाय करो संतान हो जाए। ब्राह्मण ने देखा जैसे ही, कहा देखो आत्मदेव मैं तुम्हारे मस्तिष्क को देख लिया हूं, तुम्हारे अभी भी नहीं, तुम्हारे अगले भी 6 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। 7 जन्म तक तुमको कोई संतान होने वाली, 6 जन्म और 1 जन्म ये जो चल रहा है, 7 जन्म तक आपको संतान होने वाली नहीं। अब तो महाराज आत्मदेव गिर पड़े चरणों में। देखो महाराज यदि अब संतान नहीं हुआ ना तो सिर पटक करके यही मर जाएंगे, प्राणांत कर लूंगा, ब्रह्म हत्या आप ही को दौड़ेगी। या तो संतान दो और नहीं तो ब्रह्म हत्या का पाप लो।
अब ब्राह्मण देवता सोचे बढ़िया फंस गए। ब्राह्मण देवता ने समझाया, देखो महाराज सुख दुख है, जीवन का चलता रहता है, ये कर्म का फल है, भोगो। आत्मदेव ने कहा, देखो महाराज हो कुछ भी, लेकिन मुझे संतान चाहिए। अब जैसे ही उन्होंने कहा संतान चाहिए, ब्राह्मण ने समझाया। जब आत्मदेव नहीं मान रहे तो ब्राह्मण ने अपनी झोली से एक फल को निकाला, लो भैया ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, इससे सुंदर एक बालक का जन्म होगा। आत्मदेव लेकर के आए, पत्नी को दिया, लो देवी इसको खा लो, संतान उत्पन्न होगा। पत्नी ने कहा, ठीक है महाराज रख दो, अभी मैं खा लूंगी, अभी थोड़ा कार्य में व्यस्तता है। अब आत्मदेव ने रख दिया फल, चले गए। अब महाराज पत्नी ने फल नहीं खाया। याद रखो, जो गति इस धुंधली की होने वाली है, यही गति उन माताओं की होती है जो माताएं अपने पति देवताओं से झूठ बोलती हैं। याद रखो, झूठ बोलते हो तो बंद करो। जो माताएं अपने पति देवता से झूठ बोलती है, वही गति उनकी भी होती है जो धुंधली की होने वाली है। धुंधली ने आत्मदेव सीधे साधे ब्राह्मण को बहका दिया, ठीक है मैं खा लूंगी, लेकिन कुछ देर बाद उसकी बगल वाली बहन आ गई। महिलाओं की तो दो चार मित्र मंडली इकट्ठे हो जाती है। अब बगल वाली बहन आई, सारी बात को बताया धुंधली ने, देखो मेरे पति देवता एक साधु संत किसी बैरागी के हाथ से ले आए हैं, तो कह रहे हैं इसको खा लो। बहन सोचो, अगर मैं खा ली तो मुझे गर्भपात हो जाएगा, मैं गर्भवती हो जाऊंगी। जब गर्भवती हो जाऊंगी, मान लो बहन गांव में डाका पड़ गया, चोर आ गए, सब भग जाएंगे, फिर मैं कैसे भगूंगी? अच्छा ये बात भी छोड़ो, अभी मैं 10 रोटी खाती हूँ, गर्भवती हो जाऊंगी तो 2-4 में काम चलाना पड़ेगा, पतली हो जाऊंगी, चक्कर आने लगेगा, नहीं खाने वाली। तो और कहीं बैरागी आदमी की ये फल है साधु संत का, और कहीं खा लिया और पता लगा व्यास जी की पत्नी कि जैसा ये अगर मेरे गर्भ में ही 100 वर्ष तक रुक गया तो मेरा भी तो जय जय सीताराम हो जाएगा। आज उसकी बगल वाली पड़ोसन बहन ने कहा, देखो आपको खाना है नहीं खाना है मत खा बहन, मैं तो अपने घर को चली। धुंधली ने इतना कुतर्क किया, एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नहीं, इतना कुतर्क किया, फल को नहीं खाया। अब महाराज तब तक 2-4 दिन बीता, उसकी बहन आ गई। अब माताओं की तो अगर बहन आ जाए तो क्या बात। अब उसकी बहन आ गई, अच्छा बहन से भी सारी बातें चालू बताना, सारी बातें बताई। अब तो उसकी बहन यही चाहती थी इसका कोई संतान ना हो, इसके कोई पुत्र ना हो, पुत्रादि ना हो, इसका सारा धन मैं हड़प लूं। सारी बात को बताई। उसकी बहन ने कहा, देखो चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूं, मैं गर्भवती हूं, और जब मेरा पुत्र होगा, मेरी संतानें होंगी, तो मैं ला करके आपको दे दूंगी चुपके से। अब आप उसके बदले में मेरे पति को कुछ धन दे देना। अच्छा बहन ठीक है, जो फल आया है उसका क्या करें? बोले एक काम करो, आपकी गाय भी तो 6 वर्ष से बांझ है, तो उसको खिला दो, परीक्षण भी हो जाएगा संत का, और इधर पुत्र भी आपको मिल जाएगा। अब महाराज धुंधली ने झूठ मूठ का नाटक प्रारंभ करना शुरू कर दिया। झूठे आधा नाटक प्रारंभ हो गया, गर्भवती हो गई। अब महाराज आत्मदेव सीधे साधे ब्राह्मण कुछ समझ पावे, समय बीता। उसकी बहन को एक पुत्र प्राप्त हुआ, बहन ला करके चुपके से दे दी, लो। अब जैसे ही पाई, सो पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया, मेरे तो पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र हुआ, पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, चलो महाराज धन्य है, महात्मा का प्रसाद मिला।
सुंदर सुंदर पुत्र हुआ। अब महाराज तब तक धीरे धीरे समय बीता और 3 महीना पश्चात उस गाय से भी एक सुंदर बालक का जन्म होता है। वह बालक कैसा है? बोले उस बालक के जो कर्ण है ना वो गाय के जैसे है। सुंदर बालक का जन्म हुआ, 2 बालक उत्पन्न हुए। आत्मदेव ने एक दिन सोचा कि ब्राह्मणों को बुलाकर के नामकरण किया जाए, तो आत्मदेव ने ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण देवता पधारे। अब जब ब्राह्मण देवता पधारे, ब्राह्मणों ने कहा देखो महाराज, जो गाय के गर्भ से जन्म हुआ है उसका नाम होगा गाय के जैसा कर्ण है, इसलिए उसका नाम है गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। और जो धुंधली का पुत्र है इसका नाम रख दो परमात्मा देव। अब तो महाराज धुंधली भड़क गई। अरे महाराज 9 महीने तक वो गर्भ में मैंने पाला है, इतना कष्ट मैंने सहा, और नाम परमात्मा देव, पिता का नाम तो रख रहे हो परमात्मा देव। देखो महाराज चलने वाला नहीं, क्यों नहीं चलेगा? बोले महाराज देखो ज्यादा अगर नाम वाम चेंज किए ना तो दक्षिणा कर जाएगा। एक काम करो, मेरा नाम है धुंधली महारानी, तो 2 अक्षर मेरा लगाओ, शांति से मेरे पुत्र का भी नाम वही रख दो। ब्राह्मणों ने कहा एक काम करो, आपका नाम है धुंधली, पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। नामकरण हो गया। याद रखो आजकल की भी माता पिता ऐसे ही है? पहले हमारे यहाँ 16 प्रकार के संस्कार होते थे कि नहीं होते थे? आज भी, लेकिन 14 संस्कारों को लुप्त कर दिया गया है। क्या किया गया? गर्मी का महीना था, जल में नींबू डाल करके उसी में 14 संस्कार को डाल करके केवल 2 संस्कार बचे, 15वां और 16वां। 15वां कौन सा? विवाह संस्कार, और 16वां अंतिम संस्कार। बाकी सारे संस्कारों को हम आप सबने लुप्त कर दिया, और यही कारण है आजकल सारी अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। लोग धर्मात्मा से अधर्मात्मा में प्रकट हो रहे हैं। हम आप सब करते क्या है? पहले नामकरण संस्कार होता था, ब्राह्मण पधारते थे, बढ़िया सुंदर भगवान के नाम से मिलता जुलता था। अरे हमारे नामों में कमी है, हमारे देवी देवताओं के नामों में कमी है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम है? फिर भी हम आप सब करते क्या है? टिन्नी विक्की रिंगी सिक्की पिंकी रख देते हैं, पता नहीं कौन कौन सा नाम। जैसा नाम होगा याद रखो, जैसा उसका नाम होगा वैसा उसका आचरण होगा, और जैसा उसका आचरण होगा वैसा उसका कार्य होगा। इसके पुत्र का नाम धुंधकारी है। दोनों की ख्याति जैसे बड़े होने लगे, दोनों की ख्याति बढ़ने लगी, दोनों ख्याति को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन महाराज अंतर केवल इतना है, एक विख्यात हो रहा है तो दूसरा कुख्यात हो रहा है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण क्या थे? बोले गोकर्ण महान विद्वान बने, लेकिन धुंधकारी महाखला। याद रखो, पाप करने लगा, उसके कृत्य से। किसके कृत्य से? बोले पत्नी के कृत्य से। यदि पत्नी ने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा कदाचित नहीं होता। अब आजकल की माताओं को भी यही बात बहुत अधिक प्रिय है। आजकल की माताएं भी चाहती हैं कि संतान उत्पन्न ना हो, संतान उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आजकल तो माताएं क्या करती हैं? 40 साल तो कहती है अभी एंजॉय का समय है, एंजॉय खूब घूमो, पिकनिक मनाओ। याद रखो, ये तो ठीक है कि जो भी मिलता है कर्म के अनुसार मिलता है, लेकिन वर्तमान में कुपुत्रों की संख्या अधिक बढ़ रही है। वृद्धाश्रम में माता पिता जा रहे हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, जिसमें से एक है विवाह संस्कार, और उसके उपरांत एक है गर्भाधान संस्कार। विवाह के उपरांत गर्भाधान संस्कार होता है, जो शास्त्र संपत्ति होता है, शास्त्र समृद्ध होता है। याद रखो, जो गर्भाधान संस्कार होगी, सुनियोजित संतानें होंगी, वो बुद्धिमान होंगी, जितेंद्रिय होंगी, सत्यवादी होंगी। और जो एक्सीडेंटल संतानें होंगी,
वो अधर्मा होंगी, वो अधर्म को करेंगी, पाप करेंगी, अत्याचार करेंगी, कृत्य को करेंगी। याद रखो, हम आप सब करते क्या है? हम आप सब किसी भी चीज को मानने वाले नहीं हैं। अभी भी जो बच्चे माता पिता के गर्भ से जन्म लेते हैं, जो जितेंद्रियवादी हो रहे हैं, जो विद्वान हो रहे हैं, याद रखो उनकी वृद्धि तीव्र होती है। लेकिन हमारे आपके बीचों में मनुस्मृति को, आजकल तो लोग मनुस्मृति को पढ़ते नहीं, मनुस्मृति को फाड़ करके जलाते हैं, चौराहे पर जला देते हैं। अरे मनुस्मृति का अध्ययन करो। लेकिन धीरे धीरे मनुस्मृति को लुप्त किया जा रहा है। मनु महाराज ने 9वें अध्याय में बीज का वर्णन किया है, कैसे कैसे पुत्र उत्पन्न किए जाते हैं। लेकिन हम आप सब उस मनुस्मृति को फाड़ करके जलाते हैं, पढ़ते नहीं है। विज्ञान क्या कहता है? गर्भवती महिला के साथ 6 महीने तक आप संभोग बना सकते हैं। याद रखो, यदि ऐसा करते हो तो आपकी आने वाली जो एक्सीडेंटल संतानें होंगी वो सुनियोजित होंगी। वो संतानें ऐसी दुष्ट प्रकृति की होंगी, वो माता पिता का सम्मान नहीं करेंगी। आप सोचो, जब माँ के गर्भ में पुत्र या पुत्री रहती है तो उसका जो सिर होता है वो नीचे की तरफ होता है और उसका जो पैर होता है वो ऊपर की तरफ होता है। जब आप उसके मस्तिष्क पर अपने मल मूत्र को निकालते हो तो उसका क्या जो दिमाग है वो विकसित होगा? नहीं होगा। याद रखो, इस बात को हम आपको सोचना होगा। अगर भगवान ने व्यवस्था दी है तो ज्यादा महंगी पुस्तक नहीं है, मनुस्मृति को लाओ, पढ़ो, 9वें अध्याय का अध्ययन करो और उसके जैसे संतानों का उत्पन्न करो। याद रखो, यदि उत्तम बीज हो और बेकार खेत में बो दो तो जामता है? नहीं जामता। यदि बेकार बीज हो, उत्तम खेत में बो दो, फिर भी जामने वाला नहीं है। यदि अच्छा बीज हो, अच्छे खेत में बो दो, लेकिन यदि समय अनुकूल नहीं है, भाई धान के सीजन में गेहूं बोओगे तो कहां उत्पन्न होगा? यदि इसलिए बीज रूपी पिता और क्षेत्र रूपी माता दोनों को इस बात को ध्यान रखना होगा कि उचित समय गर्भाधान करना चाहिए। उत्तम मुहूर्त होता है। पंचांग क्यों बनाया गया है? पंचांग में गर्भाधान का मुहूर्त है। यदि पंचांग को, आजकल हमारे मन में विचार आता है, जो शंकराचार्य बनते हैं, पता है कैसे बनते हैं? पहले शंकराचार्य पढ़ करके नहीं बनते। शंकराचार्य कब बनते हैं? बोले उनका एक मुहूर्त होता है। पंचांग में आज भी मुहूर्त है, गर्भाधान मुहूर्त होता है। यदि उस समय जो माताएं गर्भवती होती है, यदि उसके हिसाब से आने वाले समय में उस नक्षत्र में वह बालक का जन्म होता है, उसी बालक को पढ़ा लिखा करके शंकराचार्य की पद प्रतिष्ठाओं को दिया जाता है। याद रखो, उत्तम क्षेत्र का मतलब अच्छे योनि की कन्या होनी चाहिए। आजकल जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर चल गया है, ये आजकल शहरों में छोड़ो, ग्रामीणों में भी बहुत प्रचलित होने लगा है। बच्चे स्कूल जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा पड़ गए हैं। आजकल उनको इतना भूत चढ़ा है। याद रखो, जब अच्छे योनि होगी, जब कन्या अच्छे योनि की होगी, तभी उसका जो पुत्र होगा वो श्रवण कुमार जैसा उत्पन्न होगा, प्रहलाद जैसा उत्पन्न होगा, नहीं तो धुंधकारी जैसा उत्पन्न होगा। आज के कुछ साल पहले, लगभग 25 वर्ष पहले, झारखंड के एक कानकुब्ज ब्राह्मण में एक बालक का जन्म होता है। उसका नाम होता है श्री भगवतानंद गुरु। वो बालक जब गर्भ में था, उसकी माता गीता का पाठ करती थी। उनकी माता धार्मिक थी, धर्म का पारायण करती थी, और उस बालक का जन्म हुआ। उनकी माता स्तनपान कराती थी तो गीता का पाठ करती थी। वह बालक 5 वर्ष की अवस्था में उस बालक को गीता कंठस्थ हो गई। आज वही बालक इस विश्व में ख्याति प्राप्त कर रहा है, जो हम आप सब उस बालक को निग्रहाचार्य के रूप में देख रहे हैं। वो अभी भी ज्यादा आयु नहीं है, शास्त्र सम्मत बात करते हैं। इसलिए याद रखो, मैं ये नहीं कहता पुत्र जो है वो माता पिता को कष्ट देते हैं। याद रखो, माता पिता की भी गलती होती है, तब पुत्र आपको कष्ट देते हैं। इसलिए
आज जो गति धुंधली की होने वाली है, जो माताएं अपने पति से झूठ बोलती हैं, वही गति उनकी होने वाली है। गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा पे। अब महाराज धुंधकारी का कृत्य बढ़ने लगा। गोकर्ण जी जब चले गए, आत्मदेव ब्राह्मण को सताने लगा। ब्राह्मण देवता भी परेशान हो गए। पुत्र से बढ़कर, पहले मैं सोचा बहुत कुछ है पुत्र, लेकिन आज संतान बेकार है। आज मैं संतान के कारण कष्ट पा रहा हूं। याद रखो, संत जन गाते हैं, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हरि बोल। याद रखो, ये दुनिया केवल पेट भरने का एक ठिकाना है। इस पेट भरने की खातिर तू पाप कमाता नित दिन है। इस पेट भरे के खातिर तू पाप कमाता नित दिन है। शमशान में लकड़ी रखकर तेरी आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी आग लगेगी, खाक हो जाएगा, खाक हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हरि बोल। कोई साथ तो देने वाला वैसे भी नहीं है, इसलिए सत्संग की गंगा चल रही है, इसमें लगाओ डुबकी और गाओ सब लोग साथ में मिलकर। सत्संग की गोता है तो इसमें लगा ले गोता। सत्संग की गंगा है तो इसमें लगा ले गोता। वरना संसार में एक दिन जाएगा तो ही रोता। वरना संसार में एक दिन जाएगा तू ही रोता। फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार में तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। दोनों हाथ में है।
क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया रे बसेरा, क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया रे बसेरा, क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया रे बसेरा। आएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तो जीवन में कोई साथ देने वाला नहीं है। आज महाराज आत्मदेव भी परेशान हो गए। आत्मदेव निकल पड़े जंगल की तरफ। गोकर्ण जी महाराज मिले। गोकर्ण जी महाराज ने दिव्य शिक्षा पिताजी को दी है। देखो पिताजी, अभी काम करो, आप यहां से चले जाओ तीर्थ यात्रा करने। याद रखो, जिस पुत्र के रहते माता पिता के आंख में आंसू आ जाए, समझ जाइए जिंदे जी नरक उस पुत्र को होगा। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने माता पिता का सम्मान करो, जैसे भी है जो भी है आदर करो। आत्मदेव ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अत्याचार बढ़ने लगा। आज धुंधकारी इतना कुख्यात हो गया महाराज, 5-5 वैश्याओं को ला करके घर में रख, 5-5 वैश्याओं को राख लिया। चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, धन का अपहरण करने लगा। छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर के कुएं में डाल दिया। अपनी माता को पीटने लगा। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे उनको ले जाकर के कुएं में ढकेले देता। मर जाते बेचारों का प्राणांत कर देता, धन का हरण कर लेता। एक दिन वैश्याओं ने धन मांगा, मुझे इतना धन चाहिए। आज धुंधकारी को कुछ सूझा नहीं, क्या किया? रात्रि का समय, मां के पास आया, मैया को पीटना, धुंधली को पीटना चालू कर दिया। कहा देखो, जो धन धरे हो, जो धन आपने रखा है उसको ला करके मुझे दे दो। धुंधली ने कहा जो धन मेरा था वो तो पहले ही आपने उठा ले गए, देखो कुछ भी हो मुझे धन दो। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। आज धुंधली उस कष्ट को नहीं सह सकी। आज रोते हुए बिलखते हुए जा करके आज कुएं में गिर करके अपने प्राणों का अंत कर दिया। प्राणांत हो गया धुंधली का। वो आज धुंधकारी का अत्याचार पापाचार बढ़ने लगे। धीरे धीरे उतना कुख्यात निकला। 5-5 वैश्याओं को पालता था। एक दिन वैश्याओं ने धन मांगा, जाकर के एक राजा के यहाँ डकैती मार दी और धन ले आकर के वैश्याओं को दे दिया। वैश्याओं ने जब धन पाया, याद रखो ये वैश्याएं किसी की होती नहीं है। लोग सोचते हैं इनको ला करके रखो, याद रखो ये केवल उतने दिन आपके पास रहती है जितने दिन आपके पास माई बाप पैसा रहता। पैसा खत्म, ये सब चली जाएंगी, याद रखो। धुंधकारी ने ला करके वैश्याओं को पाल लिया। वैश्याओं, 5 वैश्याओं ने सोचा ये आज राजा के यहाँ धन का हरण कर लिया है और राजा निश्चिंत इस बात को जानेंगे। और जब इस बात को जब राजा को पता चलेगा इस धन का अपहरण, इस धन को धुंधकारी ने चुराया है, तो राजा अवश्य अपने सिपाहियों को भेजेंगे और जो सिपाही आएंगे तो उनका धन यही मिलेगा। तो हम 5 भी फंसेंगे और 5 का प्राणांत होगा। इसलिए काम करो। 5 ने एक सलाह बनाई, एक काम करो, आज धुंधकारी आवे, ये नशे में वैसे भुक्च रहता है, ये आएगा और चूल्हे को गर्म करना, धधकते लोह के चिंगारी को बनाना और जब ये बिस्तर पर लेटे जैसे निंद्रा इसके मस्तिष्क पर सवार हो और जैसे ये सोने लगे इसको उसी पलंग में बांध दो और इसके मुंह में चिंगारों को लपेट दो। आज वैसे ही धुंधकारी रात्रि में आया। आज 5 वैश्याओं ने पूरी व्यवस्था के साथ वैश्याएं बैठी हैं।
खिलाया पिलाया, धुंधकारी भोजन इत्यादि किया। जैसे ही धुंधकारी भोजन इत्यादि करके लेटा, अब महाराज दिन भर का थका, जैसे निंद्रा लगी, पांचों वैश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी को बांध दिया रस्सियों से, और बांध करके महाराज आज लौटते चिनगारे के चेले को लाई और मुंह में धुंधकारी के रख दिया। जगह जगह से चिनगारों को रखा। धुंधकारी तड़प तड़प करके मरने लगा। धुंधकारी चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ बचाओ। आज किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृत्य किया था, अधर्म किया था। याद रखो, जो ऐसा करता है उसको फल भी उसी के अनुसार मिलता है। आज धुंधकारी ने चिल्लाना चाहा, रोना चाहा, लेकिन वैश्याओं ने आज उसे तड़पा तड़पा कर मार करके घर के आंगन में उसे दफना दिया। घर के आंगन में उसे दफना दिया। किसी ने बात नहीं सुनी और वैश्या धन लेकर के वहां से फरार हो गई। गोकर्ण जी महाराज को इस बात का पता चलता है। गोकर्ण जी आज गया जाते हैं, श्राद्ध करते हैं, नित्य कर्म करते हैं। सब कुछ करने के बाद गोकर्ण जी कुछ दिन बाद अपने घर को वापस आ रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज आज घर आए हैं। श्राद्ध करके गोकर्ण जी जब घर आए, रात्रि का समय बीता। गोकर्ण जी घर के अंदर जैसे ही पहुंचे, विश्राम किए। रात्रि का समय हुआ है, भयानक अर्धरात्रि है, रात्रि के 12 बजे हैं। धुंधकारी अनेकों अनेकों रूप में प्रकट हो रहा। धुंधकारी कभी भैंसे का रूप धारण करता, कभी बैल का रूप धारण करता। अनेकों अनेक रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट होने लगा। गोकर्ण जी ने इस बात को देखा। अब गोकर्ण जी महाराज सोचने लगे, ये व्यक्ति कौन हो सकता है? मैंने तो अपने भाई का गया श्राद्ध, जगन्नाथ, पिंडदान सब कुछ कर दिया है, चारों धामों की यात्रा संपन्न कर दी है, फिर भी इसे मुक्ति नहीं मिली। लेकिन याद रखो, प्रेत में बोलने की क्षमता नहीं होती। प्रेतों में बोलने की क्षमता नहीं होती। आजकल तो लोगों के अंदर है, पता नहीं कौन कौन से देवी देवता आने लगे हैं। कोई कहता है मेरे ऊपर हनुमान जी आते हैं, कोई कहता है शंकर जी आते हैं, कोई कहता है काली जी आती है। याद रखो, जब कितने करोड़ हजार दूरी पर सूर्य रहता है, हम आप जेठ की गर्मियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। यदि वो भगवान, वो परमपिता परमात्मा हमारे आपके शरीर में आ जाएंगे, क्या उनकी गर्मियों को सहन कर पाएंगे? उनके तेजों को सहन कर पाएंगे? ये शरीर जल करके जो पंच तत्व का बना है ना, ये राख हो जाएगा। आज गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के जैसे ही उस प्रेत पर मारा, आज वो प्रेत प्रकट हो गया। हे भैया, मैं कोई और नहीं, अहम भ्राता त्वदीयो धुंधकारी तना। मैं आपका भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। भैया मैं तड़प रहा हूँ भूख और प्यास से। मुझे भूख बहुत देर से लगी है, मैं भूख के मारे तड़प रहा हूँ। मैं अन्न के पास जाता हूँ, वहाँ अन्नपूर्णा मैया का वास होता है। मैं अन्न को ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भूख के मारे तड़प रहा हूँ। भैया कुछ व्यवस्था करो, मैं बहुत दिन से प्यासा हूँ, जल नहीं पी पा रहा हूँ। क्यों नहीं पी पा रहे हो? मैं जल के पास जाता हूँ, वहाँ वरुण देवता का पहरा होता है। वरुण देवता के कारण मैं जल को नहीं पी पा रहा हूँ। भैया कुछ उपाय करो, मुझे इस प्रेत योनि से बाहर निकाल लो। आज ये प्रेत की पीड़ा होती है। याद रखो बंधुओं माताओं, जिन व्यक्ति की आजकल लोग सोचते हैं अकाल मृत्यु मर जाओ, जहर खा के लोग मर जाते हैं, बच्चियां फांसी लगा करके मर जाती हैं, बच्चे फांसी लगा करके मर जाते हैं। याद रखो, यदि फांसी लगा करके अकाल मृत्यु, आग में जल करके, कुएं में कूद करके जल से मृत्यु होती है, या जल करके मृत्यु होती है, फांसी लगा करके मृत्यु होती है, एक्सीडेंट से मृत्यु होती है, ये व्यक्ति कौन बनता, क्या बनते हैं? बोले प्रेत बनते हैं। और प्रेत की हजारों हजारों वर्ष तक मुक्ति होने वाली नहीं है। उनकी मुक्ति केवल एक ही कारण है, केवल और केवल श्रीमद् भागवत कथा। आज धुंधकारी तड़प रहा है। जब प्रेत बनोगे ना, ना जल मिलेगा, ना अन्न मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अन्न के पास जाओगे, अन्नपूर्णा का वास होता है। जल के पास जाओगे, वरुण देवता का पहरा होगा। आप तड़पोगे, फिर वहां कोई सुनने वाला नहीं है। आज धुंधकारी तड़प रहा है, भैया मुझे बचा लो, मैं बहुत तड़प रहा हूँ भैया, मुझे बहुत कष्ट है, मेरे शरीर में पीड़ा हो रही है, मैं प्यास से तड़प रहा हूँ, मुझे एक घूंट जल पिला दो ना। भैया ने कहा, गोकर्ण जी ने कहा, मैं जल नहीं पिला सकता। क्यों नहीं पिला सकते? बोले आप प्रेत योनि में हो, मैं आपको दूंगा, मिलेगा नहीं। मैंने तो आपका गया श्राद्ध, जगन्नाथ, पिंडदान सब कुछ कर दिया है।
आज गोकर्ण जी जब इस बात को कहे, धुंधकारी खड़ा हो गया, कहा भैया गया साध सते नापी मुक्ति न भविष्यति। आप एक नहीं हजारों गया साध कर दोगे, मेरी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। भैया कुछ उपाय करो, मेरी मुक्ति का साधन ढूंढ दो। आज गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, आप अपने स्थान को प्रस्थान करो, समय आने दो, मैं कल प्रातःकाल कोई उपाय करता हूँ। प्रातःकाल गोकर्ण जी महाराज उठे हैं, भगवान नारायण को जल देने गए हैं। आज सूर्य भगवान का रथ रोक दिया है। हे प्रभु, आप मेरे भाई के उपाय का कुछ उपाय बताइए, मेरी भाई की मुक्ति कैसे होगी? वो तड़प रहा है, प्यास से व्याकुल तड़प रहा है, आज वो भूख से तड़प रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, आप कुछ उपाय करो। आज भगवान सूर्यदेव ने कहा, यदि भाई की मुक्ति चाहते हो तो केवल और केवल एक उपाय बचा है, श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करो, उसी का पारायण करो साप्ताहिक। यदि आप साप्ताहिक पारायण करते हो तो निश्चित ही आपकी भाई की मुक्ति हो जाएगी। आज गोकर्ण जी महाराज इस बात को सुनकर के आए हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण किया है। सारे संत महात्मा पधारे हैं। अनुष्ठान जैसे ही प्रारंभ हुआ, 7 गांठ का एक बांस था, उसी में आकर के जब धुंधकारी को, भाई प्रेत तो है, प्रेत देवता के पास तो जाएगा नहीं, वो दूर भगता है, प्रेत जाकर के उसी बांस में बैठ गया। और एक दिन कथा बीती, 2 दिन बीती, धीरे धीरे जितनी दिन कथा बीती उतनी दिन वहां गांठ की, जो गांठ थी बांस की, वो फटने लगी। और 7वें दिन जब कथा पूर्ण हुई तो उस कथा से जब 7वीं गांठ फटी तो उसमें से वो दिव्य प्रेत आज वो पीताम्बरधारी सुंदर सुशोभित हो रहा है, प्रकट होकर के भगवान की स्तुति कर रहा है। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश, सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्णलोक फलप्रदः। धन्य है भागवत, धन्य है भागवत की कथा, जिसको आज सुनने से मेरी आज मुक्ति हो गई। धन्य है भैया, आज सुंदर भगवान के पार्षद आए हैं, एक विमान आया है, भगवान के 2 पार्षद आए हैं। गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम किया है और धुंधकारी से कहा, चलिए आपके लिए भगवान के परम धाम से विमान आया है। अब जैसे धुंधकारी बैठे और जैसे विमान आगे बढ़ा, गोकर्ण जी ने कहा, रुको रुको, क्यों? बोले भेद क्यों कर रहे हो? कथा तो सबने सुनी है, सप्ताह पारायण हुआ, जैसे यहाँ श्रोता है, कथा तो सबने सुनी, लेकिन विमान एक क्यों आया? आप भेद क्यों कर रहे हो? देवताओं ने कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा, देखो कथा सबने सुनी, परंतु कथा का मनन किसी ने नहीं किया। हमारी आपकी दुर्बुद्धि यही है, यहां से सुनेंगे और वहां पहुंच करके इधर से सुने निकाल। याद रखो, यदि कथा सुन करके आपका जीवन 7 दिन में थोड़ा बहुत भी बदलाव नहीं आया ना, तो समझ लो आप कथा सुने नहीं, आप केवल वहां बैठ करके रगड़ रगड़ के खाए बस। इसलिए कथा को सुनो तो कुछ जीवन में बदलाव आना चाहिए। गोकर्ण जी ने कहा, आप केवल एक विमान क्यों लेकर आए? सबको लाना चाहिए था। भगवान के पार्षदों ने कहा, जिसको कष्ट होता है उसी को केवल भगवान की याद आती है, जिसको कष्ट नहीं होता उसको भगवान की याद नहीं सताती। आज धुंधकारी को कष्ट था, वो प्रेत योनि में था, वो तड़प रहा था भूख और प्यास से, इसलिए वो कथा को सुना, कथा का मनन किया, इसलिए आज उसके लिए पार्षद आया। तो गोकर्ण जी ने कहा, तब बोले कथा को फिर से प्रारंभ करो, और दोबारा यदि आज के श्रोता सही से सुनेंगे तो निश्चिंत ही पार्षद भगवान की आएंगे। दोबारा से पारायण होता है। सप्ताह सारे श्रोता अब की बार ध्यान पूर्वक बैठ करके बढ़िया कथा भगवान की सुने। देखो श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता जो कथा में पहुंचने के बाद सोना चालू, एक होते हैं श्रोता जो कथा में आएंगे तो दुनिया का प्रपंच चालू, एक होते हैं श्रोता जो कथा में आएंगे हाथ जोड़ करके बैठेंगे और खूब मगन रहेंगे। मगन रहे तो समझ लो सबसे बेस्ट कथा उन्हीं की है, सबसे बढ़िया सुनो। सबने कथा को मनन किया, कथा को सुना। अंत में 7वें दिन जितने श्रोता उतने विमान भगवान के पार्षद लेकर के आए हैं। सारे श्रोताओं को बिठाया है, सब जाने लगे। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या के नगरवासियों को ले गए थे, अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगत।